तो यार पूरा फिर बच्चों लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो भाई, प्रीवियस क्लास में कितना हो गया था हम लोगों का? टाइप्स ऑफ द वेक्टर, राइट? हाँ हाँ, ओके। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? एंड वेरियस अदर वेक्टर्स आल्सो, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी थी वेक्टर एनालिसिस में। स्टिल एक अभी हमारा टाइप ऑफ वेक्टर रह जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। आफ्टर दिस हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट? तो जरा देख लीजिए, अगर किसी को जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसमें अगर किसी को डाउट रहता है तो मुझे बता दें, अगर किसी को डाउट है ना। वेक्टर्स होते क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, लोकलाइज्ड एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होते हैं, और को-प्लेनर, को-इनिशियल, है ना, कोटर्नस वेक्टर, ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। पोलर एंड एक्सियल वेक्टर पढ़ा था। और क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करके देखता हूं, आप मुझे बताओगे। सपोज दैट तेरे बेटे कंसंट्रेट हियर प्लीज, समझो। सपोज दैट CV is the position vector, right? Sorry, displacement vector, and you want to find out the value of the this displacement vector in terms of the पोजीशन वेक्टर, राइट? तो फिर क्या हो जाएगा उसमें? मैंने आपको बताया था बीच में क्या करेंगे, को इमेजिन करेंगे, दैट इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर, है ना। बीच में को इमेजिन करो, बाद में से पहले वाले को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है ना भाई? ओके। कुछ चीजें और मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता था? एनीवन यूनिट वेक्टर? सर यूनिट व्हिच 1 मिनट प्लीज। हां, यस यू सर उसकी जो मतलब बिना मैग्नीट्यूड के चेंज की उसका डायरेक्शन दे देता है। कोई बात नहीं। यूनिट वेक्टर है वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। और इसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस होता है कि हम किसी भी स्केलर में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर हो जाता है और उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करते, है ना। दैट इज सपोज दैट n कैप इज अ यूनिट वेक्टर, देन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है ना? ठीक है, परेशान मत होइएगा। बोले सर आपने यहाँ a कैप लिखा है तो आप n कैप मान लेते हो। कोई बात नहीं यार, ये जो n कैप की डायरेक्शन है वो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी चीजें? ओके। कल हम लोगों ने एक्सियल वेक्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था मेरे बेटे? एक्सियल वेक्टर पढ़ा था। तो मैं आपसे पूछूंगा किसी एक से कि सपोज दैट यहाँ पर मेरे पास ये बॉडी है और ये मेरे पास क्या है, इस एक्सिस के बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, राइट? और इसका जो रोटेशन का है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एनीवन उसका क्या डायरेक्शन होगी एक्सियल वेक्टर की? आप बताओ बेटा। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, है ना हमारी। देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कैसे मुड़ रहा है? वेक्टर को नीचे की साइड होगा, डाउनवर्ड। क्या बताया था मैंने आपको कि अपने राइट एक्सिस को क्या करना? होल्ड करना है और फिंगर्स को इस तरह से टर्न करना है जैसे बॉडी रोटेट कर रही है, और जो थंब होगा वो आपको क्या बताएगा? एक्सियल वेक्टर। ठीक है ना। तो दैट वाज द थिंग्स वी हैव आई हैव एक्सप्लेन्ड यू यस्टरडे, राइट? आप लोगों को हम लोगों मैंने ये सब चीजें आपको क्या करी? पढ़ाई, है ना। कोई डाउट प्रीवियस क्लास में? नो? तो आगे बढ़ो मैं। ओके ठीक है बेटा, यहाँ पे देखते हैं जरा आगे। चलिए देखो बच्चों, अभी बात करते हैं जीरो वेक्टर की। किसकी बात करते हैं पहले बेटी? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर। अच्छा, ये जीरो वेक्टर की नीड क्या आई या जीरो का कॉन्सेप्ट क्यों आया? देखो जीरो वेक्टर का मतलब हो गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा, है ना। कह रहे बच्चों आप लोग भी सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन तो डिफाइन ही नहीं ना, कुछ भी हो सकती है, बट डायरेक्शन होगी। मतलब किधर होगी सर? वो तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सी है ना। अच्छा जरा मैं आपसे कहूँ, एक बॉडी है जो कि ओरिजिन पे है, जरा ये कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? व्हाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वेक्टर? सपोज दैट दिस इज द ओरिजिन, राइट? या हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो हमारे पास क्या ओरिजिन है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, राइट ना, ठीक है ना, और यहीं पर है अभी नहीं मूवमेंट मोशन नहीं किया, यहीं पर। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द ओरिजिन, है ना। मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ओरिजिन, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है प्यारे बेटे? इसका जीरो है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ जीरो कह देना है सही रहेगा कि जीरो वेक्टर कहना सही रहेगा? जस्ट थिंक, आप सोचो ना, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द जीरो वेक्टर? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो,
राइट? Yes. डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं होगी, रैंडम डायरेक्शन हो सकती है ना? कोई मैग्नीट्यूड तो है नहीं कि उधर गया। अब मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, ओरिजिन पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द ओरिजिन, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि अभी तो चला ही नहीं ना यार ऊपर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। और मैं कह देता हूं प्यारे बेटे, यही एक मैं चीज कहता हूं कि एक सर्किल, एक ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहीं पे वो क्या करके फिर से, है ना? तो इसको मैं क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, राइट, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 रिवोल्यूशन। आप बोलो बेटा, when an object starting from A ends at A, है ना, completing 1 revolution। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा था, एंड इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन क्या करता है? ये कंप्लीट करता है, देन व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? 0, बिकॉज़ ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 आप बोलोगे, ये 0 वेक्टर बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सही मायने पे अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। मैग्नीट्यूड तो 0 है, बट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 0 वेक्टर। यहां पर मेरे बेटे ओरिजिन पर ही ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 वेक्टर। सुना है ना? तो 0 वेक्टर का कांसेप्ट कहां से आ रहा है? वेरियस ऐसी कंडीशंस आती है जहां पर हमें 0 मैग्नीट्यूड होता है, बट उसको हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता है। जरा देखिए, जरा मैं आपसे एक बात और आपसे पूछता हूं, एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल था, ये मेरे पास सेकंड एग्जांपल है, ये मेरा आगे मैं थर्ड एग्जांपल एक लेता हूं मेरे बेटे। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, एन ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्मली, ध्यान से देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट लाइन। ये ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, straight line. An object is moving uniformly in a straight line. The dear students, magnitude of velocity क्या है? Constant है, नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म टर्म लगा हुआ है, यूनिफॉर्म वर्ड लगा हुआ है, and its direction is also constant because of it is a straight line motion. अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, तो बेटा प्यारे बेटे आप बताओ, इस वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी के चेंज होने के लिए जरूरी मैग्नीट्यूड बदल जाए, तो डायरेक्शन बदल जाए, तो दोनों ही बदल जाए। हम यहाँ पे गौर कर रहे हैं, ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैं आपसे पूछ लूं कि ड्यूरिंग दिस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की इस मोशन में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, उस दौरान इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? सर एक्सेलरेशन 0 होगा, बिकॉज ऑफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो प्यारे बेटे, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे लिखोगे? तो एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन। अब प्यारे बेटे केवल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं, अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो एक्सेलरेशन में कह दूं 0, बट अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, मैं ए वेक्टर लिख दूं इधर, तो प्यारे बेटे इधर भी तो क्या होना चाहिए? वेक्टर ही। अगर आप केवल 0 तो नहीं ले सकते ना भाई, मैथमेटिकली थोड़ा इनकरेक्ट साउंड हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सेलरेशन इस बार जो है हमारे पास क्या हो? 0 वेक्टर होगा। बोलो भाई। तो मेनी टाइम्स सिचुएशन अराइजेस व्हेनेवर यू हैव टू बी गिवन 0 वेक्टर, जब आपको क्या करना होगा? 0 वेक्टर देना होगा। तो फिर ऐसा वेक्टर जो हमें क्या करता है प्यारे बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0 होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 वेक्टर कहते हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, ये रैंडम डायरेक्शन हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? कैसे डिफाइन करेंगे इधर डायरेक्शन? उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो रैंडम डायरेक्शन। प्यारे बेटे एक बात और समझता हूँ, कुछ जो समझ में आया ना कैसे ये चीजें आई? है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो तो एक्सेलरेशन उसका 0 हो रहा है। सर्कुलर पाथ में हमारे पास घूम रहा था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। ओरिजिन पर कोई ऑब्जेक्ट था, इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0 ही था। सुन रहे हैं ना? तो 0 वेक्टर कहेंगे ना, फिर जो वेक्टर चीजें हैं ना, वेक्टर क्वांटिटीज। एक चीज और समझते हैं प्यारे बेटे, कुछ चीजें और समझते हैं, इसी में देखिए जरा बहुत ध्यान से। प्यारे बेटे यहाँ पे देखो जरा प्लीज, आप सभी लोग जो प्यारे बच्चे हमारे ऑनलाइन स्टडी करेंगे, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट बनाएंगे अपनी लैंग्वेज में। जहां जरूरत होगी मैं आपको राइट डाउन कराता रहूंगा, जो मेरे क्लास में ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ। जो यहाँ पे प्यारे बच्चों को थोड़ा समझते हैं। लेट अस कंसीडर प्यारे बेटे, देयर आर द 2 वेक्टर्स। कुछ पॉइंट्स लेते हैं।
सपोज दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, दे आर द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड बोथ आर इक्वल। और इक्वल वेक्टर्स का मतलब आप जानते थे मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में है ना, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बेटे अगर मैं इस तरह से लिखूं एंड अब मैं इस तरह से लिखूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर हमारे पास क्या इक्वल हैं तो अगर मैं दोनों को एक दूसरे में क्या करूं सब्सट्रैक्ट करूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अरे भाई दो इक्वल वेक्टर हैं तो सब्सट्रैक्ट करोगे, तीन में तीन को सब्सट्रैक्ट करते हैं जीरो आता था ना, तो दो वेक्टर्स को अगर सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा? जीरो आएगा। बट जीरो बोलोगे जीरो वेक्टर बोलोगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे बिकॉज ऑफ दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी, तो जीरो वेक्टर हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है कि जीरो वेक्टर की नीड क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिप्रेजेंट एज जीरो वेक्टर, हमें जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा, है ना? ये सब सिचुएशन से आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो? बोलो बेटा, क्लियर है ना सभी को? एनी डाउट? चलो अभी कुछ और चीजें देखते हैं जरा। ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। सपोज दैट मेरे पास कोई वेक्टर ए है और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ जीरो का, इसी वेक्टर में किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ? जीरो का। प्यारे बेटे अभी तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा अभी किसी भी वेक्टर में व्हेरेवर रियल नंबर, कोई नंबर या हमारे पास कोई स्केलर टर्म का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, whenever a vector is multiplied with a scalar term, scalar quantity or a real number, किसी वेक्टर में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें या किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है वो? वेक्टर क्वांटिटी। अभी डोंट राइट डाउन प्लीज, इसको अभी मत नोट करिए, इसको मैं वेक्टर जब पढ़ाऊंगा वहां पे नोट कराऊंगा, अभी तो मैं समझा रहा हूं। तो जीरो हमारे पास एक नंबर है और इसका हम किसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं? एक वेक्टर में, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। किसी नंबर का जब आप वेक्टर में मल्टीप्लाई कराते हो तो रिजल्ट क्या होता है? वेक्टर होता है। अब प्यारे बेटे अगर इसका रिजल्ट वेक्टर है बट कितना होगा? जीरो का आप किसी में मल्टीप्लाई कराते हो तो जीरो ही हो जाता है। तीन में आप जीरो का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो प्यारे बेटे जीरो आएगा, बट जीरो क्या होगा? वेक्टर, बिकॉज़ वेक्टर। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? जीरो वेक्टर। क्लियर हो रहा है ना? सुन में आ रही नहीं आ रहा है? अच्छा चलो एक चीज और देखते हैं सर, तो ये चीजें फील आई कुछ समझ में आएंगे? क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा चलो यहाँ पे हम जरा देखें, जरा कुछ चीजें और देखते हैं जरा। अच्छा मैं अगर जीरो वेक्टर तो प्लस ए में ऐड करूँ तब क्या आएगा? यहाँ पर ए वेक्टर आएगा। बोलो भाई, बताओ भाई। प्यारे बेटे बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी वेक्टर को वेक्टर से ऐड कर सकते थे, हम एक स्केलर को एक वेक्टर से ऐड नहीं करेंगे। हम एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन तो हम किसी का भी कर सकते हैं, एडिशन में हम किसी वेक्टर को वेक्टर से ऐड कर सकते हैं ना, सेम। तो अगर मैं ए में जीरो को ऐड करता तो जीरो क्या होना चाहिए था? वेक्टर होना चाहिए, तभी तो ए आएगा ना। समझ आया ना? तो वेरियस दीज आर द थिंग्स जहां पर हमें समझना पड़ेगा कि हमको जीरो वेक्टर की नीड महसूस होती है। क्लियर हो गया ना? समझ आएगा कि नहीं आएगा? इट्स ओके मेरे बच्चों। तो दिमाग में रखना जीरो वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर अ वेक्टर whose magnitude is zero, right? And its direction is not as specific, it's random, right? But sometimes there is a need of the zero vector, जो जीरो वेक्टर की नीड होती है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा कि अगर ओरिजिन पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसने डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, बट उसको जीरो वेक्टर कहेंगे। यहाँ पर भी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो वेक्टर है। यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो वेक्टर होगा। और ये सब चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है ना? तो इसको अपनी लैंग्वेज में क्या करना है? आपको नोट करना है, कोई बात, ठीक है मेरे बच्चों? नोट करिए। डियर प्लीज, डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम लोगों ने वेक्टर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में स्टडी कर लिया, वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में जान लिया, ठीक है ना? नाउ द वेक्टर, अगर हमारे पास टू और मोर वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मेरे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो उनको मैं क्या करूंगा? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, साथ में उनका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी सीखेंगे, ठीक है ना? वैसे तो मल्टीप्लिकेशन में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? पहले उसके पहले हम लोग क्या सीखेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या सीखेंगे? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, राइट? सो मैं ना पहले बच्चों, तो यहाँ पर लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, ठीक है प्यारे बच्चों? और एडिशन के साथ साथ हम लोग सब्सट्रैक्शन भी सीखेंगे, ठीक है? तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोथ, ठीक है प्यारे बच्चों? दोनों ही चीजें हम लोग क्या करेंगे? एक साथ सीखेंगे, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स कंसंट्रेट करिएगा, देखिए थोड़ा समझिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बोली है कि मल्टीप्लिकेशन में हम स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट? वेक्टर और वेक्टर का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बट जो एडिशन होगा वो हमारे पास दो वेक्टर्स का होगा। देखो जरा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स,
दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन, राइट। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे किसकी, एडिशन की। किसकी पहले बच्चों बात करेंगे, एडिशन, एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, वेक्टर्स, ठीक है। पहले बेटे यहाँ पे कंसंट्रेट करिएगा, देखिएगा जरा ध्यान से, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन, ठीक है। तो एडिशन में हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे। जो पहला मेथड है, अच्छा ये दिमाग में रहेगा ना कि दो वेक्टर्स को जब हम वेक्टर्स और वेक्टर्स को ऐड करेंगे, है ना, तो पहले तो ये जान लेते हैं रिजल्ट क्या आएगा। वेक्टर का हम स्केलर से एडिशन, यहाँ पर एक दो चीजें दिमाग में रख लीजिए, नोट भी दिमाग में रख लो, नोट आप लोग भी डाल लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा बाद में। क्या प्यारे बच्चों कि हमारे पास when two or more vectors are added, क्या करते हैं प्यारे बेटे उनको, added और subtracted, ठीक है ना। देख हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, इज अ वेक्टर। क्या होता है प्यारे बेटे, एक वेक्टर। क्या बताया मैंने आपको प्यारे बेटे, क्या बताया नोट में, हाँ ठीक है, इसको पास करो, प्यारे बच्चों क्या बताया, from the two or more vectors are added or subtracted then resultant is a vector quantity। जब दो वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। और इसी के साथ आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए प्लीज, अगला पॉइंट नोट करिए, इसे नोट करिए, नोट नेक्स्ट, आप लोग भी नोट करिए, ठीक है। द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या बताया प्यारे बच्चों मैंने आपको, किसी वेक्टर का स्केलर के साथ सब्सट्रैक्शन या एडिशन पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 में हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ दें या 5 में हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ दें, दैट इज क्या बताया मेरे बच्चों मैंने आपको, द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखो कंसंट्रेट करिए सभी लोग, देखो जरा यहाँ पे देखते हैं, बड़ा थोड़ा स्पीड मेंटेन करिए ना, हाँ अभी जीरो क्लास में तो है नहीं आप लोग, तो यहाँ पे देखो जरा प्लीज कंसंट्रेट करो। जैसे मैं कहता हूँ कि वेक्टर ए को मैंने ऐड किया प्लस वेक्टर बी से, तो एक वेक्टर का एक वेक्टर से एडिशन पॉसिबल है और उसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ही होगा। रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे मैं कहता हूँ वेक्टर सी को मैं वेक्टर डी में क्या करता हूँ, सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो दो वेक्टर्स का आपस में सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है और उसका रिजल्ट मान लेते हैं वेक्टर की हो जाएगा, ठीक है। पहले बेटे क्या बताया, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टू वेक्टर क्वांटिटीज का ही होगा, एक स्केलर और वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे दो वेक्टर्स का, तो फिर रिजल्टेंट भी क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी। समझ में आया ना, बदल नहीं जाएगा कि अगर दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट स्केलर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर दो वेक्टर्स को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट स्केलर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में जो रिजल्टेंट होगा हमेशा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और दो वेक्टर्स का ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, किसी स्केलर का वेक्टर के साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं, दिमाग में रखना। तो जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास स्केलर टर्म है और मैं इसको क्या करता हूँ, वेक्टर से क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो फिर ये हमारे लिए पॉसिबल रिजल्ट प्रोवाइड नहीं है। फिर हो गई चीजें, समझ में आया ना, ये समझ में आ गया सभी को, ओके। डोंट है ना, अभी प्रेशर है, कभी ऐसा मत सोचो यार और कभी इतना परेशान मत हो। जो हम पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में हम उसको अच्छे से क्या करें, अरे जब पढ़ोगे तभी तो एग्जाम में वो दोगे ना, अब बाहर से कैसे आ जाएगा, जब हम पूरी चीजें पढ़ रहे हैं तो बाहर से कहाँ से आ जाएगा, समझ में आया ना। तो इस बात के लिए दिमाग से इस बात को हटा दीजिए, जो आप पढ़ रहे हो वो मल्टीपल सोर्सेज का कंटेंट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, इसकी गारंटी है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, अब न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, ठीक है ना, और जो कराया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करो। एंड द चैलेंज है जो आपकी बहुत ये सब बहुत ही दुनिया में जितनी फेमस कोचिंगें हैं, अगर आपको इतना बेहतर तरीके से समझाएं तो फिर मुझे आप बताइएगा। हाँ न्यूमेरिकल बहुत सारे सोर्सेज से करिए, और जो मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ तो अच्छे से क्या करिए, रिवीजन करिए। वो टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स है, ये मत सोचिए कि वो स्पेसिफिक है, बट जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते जाइए, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना, सफिशिएंट है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो इसका मतलब आप प्रिपेयर हो किसी भी एग्जाम को हिट करने के लिए। समझे ना, आपको दी इतना तैयार नहीं कर पाओगे तो फिर क्या है, प्रॉब्लम है ना, है। ओके प्यारे बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है प्यारे बेटे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम दो मेथड पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और वो पहला मेथड होगा हमारे पास ट्रायंगुलर। कल मैंने आपको बताया था ना
कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, ट्रायंगुलर और पॉलीगन मेथड, ठीक है। ट्रायंगुलर और पॉलीगन मेथड। बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेट करिएगा थोड़ा सा। कल मैंने आपको बताया था बहुत आसान सा रूल है, ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं देता है। सपोज दैट, देखिए बच्चों, जब हमारे पास व्हेनेवर द टू वेक्टर्स, ओनली टू वेक्टर्स हैं, जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो फिर हमारे पास जो मेथड तैयार होता है वो क्या हो जाता है? ट्रायंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे बेटे? ट्रायंगुलर मेथड हो जाता है। अगर मोर देन टू वेक्टर्स हैं, क्या है बेटे? मोर देन टू वेक्टर्स, तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाता है? पॉलीगन मेथड हो जाता है। क्या बेटे क्या हो जाता है? पॉलीगन मेथड हो जाता है। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से देखिएगा कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। बहुत इजी है। इसमें बेसिक रूल क्या होता है? बेसिक रूल ये होता है कि जो भी वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, जितने भी वेक्टर्स, चलिए कैसा एडिशन है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना? बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। सपोज दैट दिस इज अ वेक्टर ए, यहाँ पास मेरे पास एक वेक्टर है बी, राइट? समझ आया ना? एक हमारे पास, इसको हमें ऐड करना है, और एक क्वेश्चन में यहाँ पे देता हूँ आपको, यहाँ पे देता हूँ एक हमारे पास, ये मेरे पास क्या है? मेरे पास ये ए है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? इस तरह से बी है, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको, और ये हमारे पास इस तरह से सी है, राइट? तो दोनों ही करेंगे हम लोग, ट्रायंगुलर एज वेल एज पॉलीगन। मैंने आपको बताया कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं, ट्रायंगुलर और पॉलीगन मेथड, राइट? ये हमारे पास क्या है? वेक्टर्स को ऐड करने का ग्राफिकल मेथड है। समझ है ना? हम सीधे वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली क्या करते हैं, इसमें वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली हम ज्योमेट्री के माध्यम से क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और उस तरह से उसका क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं। समझ में नहीं आया? तो ट्रायंगुलर मेथड में अगर हमारे पास केवल दो वेक्टर्स होते हैं तो वो हमारे मेथड क्या हो जाता है? ट्रायंगुलर मेथड हो जाता है, क्योंकि उसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। और अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उसमें पॉलीगन फॉर्म होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन मेथड बोलते हैं। सुन में आया ना? तो एक्चुअली दिस ट्रायंगुलर और पॉलीगन मेथड इज अ ज्योमेट्रिकल मेथड, राइट? जिसमें हम वेक्टर्स को सीधे ज्योमेट्री के हेल्प से ऐड करते हैं। सुन में आया ना? और इसमें बेसिक रूल क्या होता है? पहले बेटे इसका बेसिक रूल क्या होता है? वेक्टर्स को कल मैंने सिखाया भी था, बताया भी था थोड़ा बहुत प्रीवियस वाले में, जब मैंने आपको पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टॉपिक में आपको पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे क्या करता है? वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं बेटा? हेड टू टेल, अगर और ज्यादा वेक्टर्स हैं तो हेड टू टेल, और ज्यादा है तो हेड टू टेल, और रिजल्ट के लिए क्या करते हैं? फॉर रिजल्ट के लिए क्या करते हैं? स्टार्टिंग टू इंड। बस इस चीज का ध्यान देना है। दिस इज योर फाइनल आंसर कि इस मेथड में क्या दिमाग में रखना है? ट्रायंगुलर और पॉलीगन मेथड में वी एडेड टू द वेक्टर्स बट हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, और रिजल्ट के लिए क्या करेंगे? स्टार्टिंग टू द इंड। आसान है ना? चलिए करके देखते हैं। अब मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं प्यारे बेटे, यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, और कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, नोट भी कराया था हाशिए में, वो चला क्या कि है दिमाग में है क्या कि एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेसेस पैरेलली इन एरिया, राइट ना? बहुत अच्छे से समझाया था। ऐसा क्यों कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे से आप प्रीवियस उसमें वीडियो में देख सकते हैं। क्लियर है ना? बिकॉज ऑफ वेक्टर को उसमें कोई छेड़खानी तो कर नहीं रहे थे। वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस करेंगे तो ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही थी और ना तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ ही कुछ कर रहे थे। भाई साहब हाँ, यहाँ पे देख लो जरा, तो देखो जरा बच्चों, इसको हम ऐड करते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए एडिशन का हमारे पास? मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। इसका आंसर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो बेटा देखो, मैं एक को क्या कर रहा हूँ? पैरेलली डिस्प्लेस कर रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या? देखो पैरेलली किया ना, जितना मैग्नीट्यूड उतना ये, ठीक है ना? थोड़ा बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? जितना मैग्नीट्यूड उतना मैंने लगभग ले लिया है, ठीक है? थोड़ा बहुत यहाँ पे बोर्ड में बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत वो आप समझिएगा। तो प्यारे बेटे देखो जरा, पैरेलल मैंने क्या करा? एक को डिस्प्लेस कर लिया, ठीक है? और फिर मेरे पास क्या, अब मुझे क्या करना था? मुझे फाइंड आउट करना था यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई वांट टू ऐड वेक्टर बी ऑन ए, ठीक है ना? विद ए, मैं ए के साथ वेक्टर बी को क्या करता हूँ? ऐड कर रहा हूँ। तो मैं करना क्या प्यारे बेटे? रूल क्या है? हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल। अब ए के हेड में बी का क्या करना है? टेल को ऐड करना है। तो सर करता हूँ फिर से, यहाँ पे देखो जरा प्यारे बेटे, क्लियर है ना?
ऐसा ही कुछ है, देखो जरा, ये वेक्टर ए हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। और रिजल्ट के लिए क्या करना है, स्टार्टिंग यहां से हुई थी और यहां पे हुआ, तो रिजल्ट के लिए क्या करना है मेरे बेटे, स्टार्टिंग होगा। तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर रिजल्टेंट। गेट इट आउट? अब मेरे बेटे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्रायंगल का, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मेथड। अच्छा, इसमें कितने वेक्टर्स को ऐड किया हम लोगों ने, 2 की 3, दो वेक्टर्स। वेरी गुड, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया तो रिजल्टेंट हमारे पास ये वेक्टर आ गया, वेक्टर आर। गेट इट आउट? तो ट्रायंगुलर बोल दिया गया। सुने ना क्या तरीका है ट्रायंगुलर मेथड को ऐड? ये कौन सा है, वेक्टर एडिशन का ज्योमेट्रिकल मेथड। आप लिख लीजिएगा, triangular or polygonal method, this is the geometrical method of vector addition. In this we add the vectors from head to tail, head to tail, head to tail, head to tail, और रिजल्ट के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग टू द एंड। आसान है, सुनने आया कि नहीं आया? ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड है मेरे प्यारे ऑनलाइन जो उसमें भी देखने वाले बच्चों को, अपने पॉज करके वीडियो को उसको क्या करेंगे, अपनी नोट्स को तैयार करते रहेंगे। नोट्स बहुत जरूरी है, इसलिए कि एक बार आप बनाइए और जीवन पर जो भी आपका नीट जे जहां तक आपको पढ़ना है वो पढ़िए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, कल को दूसरी वहां पर गए हमको फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। अरे कोई चीज पढ़ो तो एक बार क्या करो, सॉलिड पढ़ो। मतलब आज हमने पढ़ लिया तो फिर वो कंप्लीट हो गया हमारा, सुना नहीं है? और ये हमेशा काम आने वाली चीजें आपकी। तो चलो प्यारे बेटे, ये कंप्लीट हो गया ना। नाउ लेट्स, अभी हम पॉलीगन मेथड पे जाएंगे। पॉलीगन क्यों बोलेंगे? अरे भाई पॉलीगन में मैंने मोर देन 2 वेक्टर्स, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो हमारे पास ट्रायंगल बन के क्या बनेगा, पॉलीगन बनेगा। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, पॉलीगन मेथड। समझ आया ना भाई? केवल गर्दन हिला रहे हो, समझ में आ भी रहा है? गर्दन हिलाने से भी काम चल जाता है ना कुछ लोगों को। अच्छा चलिए यहाँ पे देखते हैं जरा, इसको ऐड करें, बड़ा ध्यान से देखिए, आगे करो भाई बच्चों में। ओके, तो पहले बड़े a प्लस b प्लस c, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, जरा देखिए जरा। वेक्टर a में मुझे ऐड करना है वेक्टर b को, मुझे ऐड करना है वेक्टर c को। क्लियर है ना पहले बड़े? तो ज्योमेट्रिकल मेथड दैट इज हमारे पास जो भी वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल और पॉलीगन मेथड पढ़ रहे हैं उसमें देखते हैं क्या तरीका, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, रिजल्ट के लिए स्टार्टिंग टू द एंड। क्लियर? तो करें बेटा, जरा देखें जरा हमारे पास, ये देखो जरा, a ऐसे करूंगा ना भाई, पक्का? देखो पैरेलली किया ना, देखो जरा ध्यान से। b कैसा है मेरे पास, ठीक है ना प्यारे बेटे? बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं किया। अच्छा सी कैसा प्यारे बेटे? थोड़ा सा और इधर कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा जगह स्पेस मेरे पास कम हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं, करो भाई मेरे बच्चों, इन डाउट? नो, अब सही है? ओके, और सी की तरह मेरा मेरे पास, ठीक है ना? सी थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, इट्स ओके ना? और करो सर, लेकिन सी तो हेड से जुड़ेगा ना। हाँ तो जोड़ रहा हूँ ना भाई, क्यों परेशान है भाई? अरे भाई बना रहा हूँ ना यार। अरे भाई ए का हेड हो गया ना, तो क्या तरीका है, ए के हेड में बी का हेड, दैट इज मैं बना रहा हूँ यार, क्यों परेशान है? तो क्या हुआ, हेड टू टेल, हेड टू टेल, और यहाँ पे क्या आएगा, कोई डाउट है क्या? बोलो, क्लियर है ना? वैसे ही बनाया ना, जैसे सी है वैसे सी। अच्छा सी को थोड़ा और बड़े करूँ क्या? चलो ठीक है, बता देना। अब सही है, ठीक है, ओके, ठीक है, पैरेलल डिस्प्लेस कर रहे हैं, इट्स ओके नाउ। तो हमारे पास क्या हो गया भाई, क्या करा हम लोगों ने, क्या तरीका था, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, और रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग टू द एंड। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्टिंग। बोलो भाई, व्हाट इज दिस? दिस इज द वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c एंड दैट इज वेक्टर। एनी डाउट? बताओ बेटा इसको। एक मिनट। तो ये कंप्लीट हो गया ना मेरे बच्चों? दिस इज द पॉलीगन। क्या हो गया, पॉलीगन बन गया कि नहीं? यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, आ रहा है उसमें, देखो कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे कर दो, कोई दिक्कत है? पॉलीगन स्पेलिंग चेक कर लेना यार, पॉलीगन की, पॉलीगन का, ठीक है भाई? तो हमारे पास कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट हो गया, ये समझ में आया ना? वेक्टर एडिशन का ज्योमेट्रिकल मेथड ट्रायंगुलर और पॉलीगन मेथड में क्या करते हैं, अगर 2 वेक्टर्स होते हैं तो ट्रायंगुलर हो जाता है वो, और अगर मोर देन 2 होते हैं तो वो पॉलीगन बन जाता है। तो कोई स्पेसिफिक बात तो नहीं, तरीका क्या है, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, रिजल्ट के लिए स्टार्टिंग टू द एंड। कंप्लीट हो गया ना? समझ में आया ना? नोट करो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा इसको करेंगे, ठीक है ना? एक क्वेश्चन कर लीजिए जरा आप लोग के लिए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, ए प्लस सी प्लस बी करना है, ठीक है? और चेक करना है इसके साथ साथ ये भी करना है, और साथ में ए प्लस बी प्लस सी करना है, ठीक है ना? 1 मिनट प्लीज। आपको और क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस सी माइनस बी भी करना है। ये फाइंड आउट करिए, ये फाइंड आउट करिए, ये फाइंड आउट करिए। दीज आर द वेक्टर्स, ये वेक्टर्स हैं, और ये तीनों चीजें आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी फॉर दिस वीडियो।
ओके कंप्लीट करो कंसिडर स्टूडेंट प्लीज। देखिए मैंने आपको ये दिए थे 3 वेक्टर्स और उससे हमें ट्रायंगुलर और पॉलीगन मेथड से ज्योमेट्रिकल मेथड से हमें क्या करना था वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना। जरा देखते हैं पैरामीटर पहले को देखते हैं जरा। दिस इज द फर्स्ट। ये मेरे पास क्या पैरामीटर है यहाँ पे मेरे पास क्या ये फर्स्ट है तो इसको कंप्लीट करते हैं। देखो जरा पैरामीटर a + b + c करना मुझे है ना यहाँ पे हाँ ठीक है a + c + b करना है ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा a को लाना है तो मैं a को यहाँ पे क्या करता हूँ a को ले आता हूँ। कोई दिक्कत है क्या पैरामीटर? ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी को। तो दैट इज a और b मेरे पास किधर जा रहा है पैरामीटर? C हाँ c है ना कोई बात नहीं c ले चलो। तो c हमारे पास a में किसको ऐड करना है मेरे बेटे? c को ऐड करना ठीक है कोई बात नहीं। a में हमारे पास c को ऐड करना था तो हियर इज द c ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगी c होगी ठीक है और ये मेरे पास c होगी और इसके बाद क्या करना है मेरे बेटे? b को ऐड करना है तो हमारे पास वही क्या मेथड होता है मेरे पास हेड टू टेल आगे आने वाले वेक्टर का टेल जो पहला वेक्टर है उसे क्या करते हैं हेड में ऐड कर देते हैं। यही तरीका है ना हेड टू टेल और रिजल्ट के लिए स्टार्टिंग टू द तो a के हेड में c का टेल और c के हेड में b का टेल है ना। तो जरा करें इसको और पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं जैसे a था वैसे ही कर दिया जैसे c वैसे c कर दिया। कोई डाउट है क्या यहाँ तक बोलो? B नहीं बनेगा ना B बनाएंगे। अरे कैसे नहीं बनेगा यार कैसी बात करते हैं मतलब प्लीज कंसंट्रेट हियर प्लीज। तो हमारे पास देखिए जरा कैसे बनेगा नहीं कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमारे पास ये c इधर बन गया ठीक है तो इसको मैं लाता हूँ और फाइनली कंप्लीट। तो ये हमारे पास क्या हो गया पहले डिग्री हो गया। दिस इज a यहाँ पे लिख लो आप इधर दिस इज a दिस इज c एंड दिस इज b और रिजल्ट के लिए क्या करेंगे स्टार्टिंग टू द एंड। स्टार्टिंग कहाँ से दी यहाँ से एंड का है ठीक है बेटे। ये क्या हो गया a वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस क्या प्रॉब्लम थी सुना है ये सभी ने किया था ये भाई साइज का भी मैटर करता है। तूने कितने बड़े वेक्टर बनाए उतने बड़े वेक्टर वहां पे बनाने होते हैं। हाँ ठीक है तो अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा ठीक है ना सभी लोग। नाउ प्यारे बेटे क्या करना है a + b + c जैसे यार यहाँ पे a + b + c भी कर लेते हैं a + b + c कंप्लीट में देखो डॉट प्लीज। a मेरे पास ऐसे है एनी डाउट? नो दिस इज a और फिर a में क्या करना है b को ऐड करना है ठीक है ना। तो मैं a में b को ऐड करता हूँ थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ उसको जगह कम पड़ गई a + b + c ठीक है ना पहले बेटे वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c। यहाँ पे देखो बेटा ये क्या हो गया मेरे पास वेक्टर a ठीक है ना। वेक्टर a के हेड में b का टेल हेड टू टेल रिजल्ट के लिए स्टार्टिंग टू द एंड। तो प्यारे बेटे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दिस इज एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कत है? और फिर ये हमारे पास क्या आ जाता है c कोई दिक्कत है क्या? a एंड दिस इज b साइज देख लीजिएगा साइज छोटे बड़े मत करिएगा थोड़ा सा तो समझाने का है थोड़ा बहुत हो सकता है एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे समझाने के दौरान बोर्ड में। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ अब देखिए जरा क्या हो जाएगा हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी रिजल्ट के लिए स्टार्टिंग बताएंगे क्या प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है यार। आप रिजल्ट देखो ना वही तो आ रहा है देखो रिजल्ट वही आ रहा है ऐसे ही आ रहा ना। अरे a + c + b को जब हम a + b + c करते हैं तो एडिशन में कोई फर्क तो आ नहीं रहा है ना। अब एडिशन की प्रॉपर्टी में एक बात भी समझ में आ गई कि वेक्टर एडिशन का होता है कम्यूटेटिव होता है यानी a में b को जोड़ेंगे b में a को जोड़ेंगे रिजल्ट आता है वो सेम आता है। ये प्रॉपर्टीज भी दिमाग पे रखना रट्टा मारने से बेहतर है कि आप करके देखो ना क्यों भाई करके देखो तो क्लियर हुआ ना सभी को समझ आया। एक तीसरा देख लेते हैं हमारे पास c तो है यहाँ पे फिर से c वाला देख लेते हैं ये वाला ये b यहाँ से ये पहला था ये दूसरा था और ये मेरे पास क्या था तीसरा। दैट वाज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का आंसर लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या था मुझे क्या करना था a में सब्सट्रैक्ट करना था c देन आफ्टर क्या करना था b चलो दैट वाज ना। तो प्यारे बेटे एक बात गौर करो बेटा मेरे पास c अगर इधर है तो वेक्टर -c किधर होगा अपोजिट डायरेक्शन बोलो देखो ना ध्यान से। अरे c इधर है तो -c किधर होगा उधर होगा। अगर b इधर है तो b अगर इधर है तो फिर हमारे पास क्या है भाई -b किधर होगा दिस इज बोलो ना भाई क्लियर है ना। अगर b इधर है तो उसका रिवर्स अपोजिट क्या होगा -b c ऐसे है तो फिर -c
है ना। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं पैरामीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए, और पैरामीटर क्या लिखेंगे एडिशन, क्या कर सकते हैं पैरामीटर, इसको हम ऐड करेंगे माइनस सी, फिर एडिशन माइनस सी। बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है, यानी कि जो मैं इस बात को कर रहा था ए में सी को सब्सट्रैक्ट करना है, फिर माइनस बी दैट इज बी को सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैं इसी को कैसे लिख सकता था, ए में मुझे ऐड करना है माइनस सी, और क्या ऐड करना है माइनस बी, मेरे पास वो वेक्टर्स हैं यहाँ पे, है ना। चलिए करते हैं, करें, डाउट है ना तुम्हें, नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, हवा हो गया सब, हाँ आ रहा है तुझे, ठीक है भाई कोई बात नहीं। यहाँ बताओ जरा प्लीज, तो हमारे पास क्या हो गया देखो जरा, ए कहाँ है, दिस वन इज द ए, राइट ना, ये तो है ना ए मेरे पास क्या हो गया दिस वन ए, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो बच्चों, बताते रहना यार। और बी मेरे पास किधर है, इधर की तरफ है। सुनो ए में क्या ऐड करना है, माइनस सी ऐड करना है, क्या ऐड करना है माइनस सी, तो माइनस सी है किधर, देखो जरा सी इधर था तो माइनस सी इधर है ना, बोलो भाई। चलो और फिर मुझे, मैं थोड़ा यहाँ से करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे करता हूँ, कोई दिक्कत है क्या मेरे बेटे, सुन में आया बच्चों, ये मेरे पास क्या है ए है ना, ये को सीधा करते हैं, ये क्या है मेरे पास, दिस इज ए डॉट पैर बच्चों, और माइनस सी किधर उधर है, तो माइनस सी, तो डाउट है क्या बेटा, ये माइनस सी, तो ए में ऐड कर रहा था ना माइनस सी, तो रूल क्या होगा, वही एडिशन का रूल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल या ट्रायंगुलर और पॉलीगॉन मेथड में वेक्टर एडिशन का रूल क्या होता है, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल, और रिजल्ट के लिए स्टार्टिंग टू द एंड। बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। तो मैं ए में क्या कर रहा हूँ, माइनस सी को ऐड कर रहा हूँ, हेड टू टेल, और फिर क्या करना है बेटा माइनस बी, तो माइनस बी देखो बेटा हमारे पास किधर जा रहा है, कोई डाउट है क्या, देखो भाई वैसे ही है ना, बोलो बच्चों, दिस इज द माइनस बी वेक्टर, है ना डाउट, क्या किया मैंने हेड टू टेल, माइनस बी किधर है, इधर ही है ना, देखो भाई, और रिजल्ट कहां से करेंगे, स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग कहां से थी, यहां से, एंड कहां, यहां पे, दिस इज वेक्टर ई माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ई। किसी को डाउट है क्या, एक प्रॉब्लम क्लियर हो गया, ये ट्रायंगुलर और पॉलीगॉन मेथड क्लियर हो गया। अगर हम उसमें एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का कर पाओगे, सब्सट्रैक्शन का मतलब नेगेटिव वाले को ऐड करना है, बोलो भाई ना, क्लियर हो गया, सुनने आ गया, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट, नो, ओके। इसको पास करेंगे, अगर बनाना हो तो बनाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं एक आध होमवर्क दूंगा उनको, आप गलती से करके क्या क्या करेंगे तो मैं, चलो देखो जरा यहाँ पे प्लीज, ये मेरे पास क्या हो गया वेक्टर ए एंड हियर इज द वेक्टर सी, ठीक है, और एक मैं आपको दो ये वेक्टर ए एंड दिस इज द बी एंड दिस इज सी एंड एक और करता हूँ मैं, ठीक है मेरे बेटे, इसको कंप्लीट करके क्या करना, घर में करना अपने आप से, आपको करना क्या, ए माइनस डी प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, एंड ए माइनस बी माइनस सी प्लस बी, ये करेंगे, ठीक है ना। तो एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन बोथ, राइट, इस मेथड को हम लोग और क्या बोलते थे मेरे बेटे, ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड ही बोलते हैं, ट्रायंगुलर और पॉलीगॉन मेथड को ज्योमेट्रिकल या, नोट इट डाउन प्लीज, कंप्लीट दिस क्वेश्चन।